नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रदाश महिला। मैं आपके लिए डीएससी में आपने स्टेशन प्रेफरेंस भर दी होगी। स्टेशन प्रेफरेंस भरने के बाद में आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे आज। ये ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है ये बहुत ही टिपिकल सा काम होता है। इसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता तो काफ़ी सारी दिक्कत आती है। हमें भी बहुत सारी दिक्कत आई थी। आपको कोई दिक्कत ना आए उसके लिए काफ़ी मेहनत करके एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको डीएससी हरियाणा की साइट पर ये एक ऑर्डर मिलेगा। इसको आप स्टेशन अलॉटमेंट लेटर भी बोल सकते हो, ज्वाइनिंग ऑर्डर भी बोल सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपका स्टेशन अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद में आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो लेटर होगा यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर उसको जो स्टेशन मिला है उसका पता चलेगा। ये सबसे पहले ये लेटर आएगा, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये लेटर आने के बाद में इस लेटर का जो पहला पेज है और जिस पेज के ऊपर आपका नाम होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो आपका नाम जिस पेज के ऊपर है एक वो पेज और एक जो लास्ट में जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी रहती है ये एक वो पेज। तो 3 पेज कह सकते हो आप। पहला पेज जिस पे ऊपर आपका नाम है वो पेज और लास्ट में जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शन है वो पेज। इन पेजों की आपको 3 प्रिंट आउट निकाल देने हैं। पहला काम ये होगा। उसके बाद में इसके ऊपर चलते हैं। एक इसमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट है उनको 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। जब ये लेटर आ जाएगा तो आपके पास आपका स्टेशन ज्वाइन करने के लिए 15 दिन मिलेंगे। उन 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। आप दूसरे दिन भी ज्वाइन कर सकते हो, 5वें दिन भी, 10वें दिन भी, 15वें दिन भी। 15 दिन में आप कभी भी ज्वाइन करो। आपकी सीनियरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सीनियरिटी सेम रहेगी। सिर्फ आपकी सैलरी के ऊपर फर्क पड़ेगा। जो दूसरे दिन ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगी। जो 5वें दिन ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी 5वें दिन से, 10वें दिन जो ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी 10वें दिन से। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन 15 दिनों के अंदर कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड थिंग इसमें जो दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले। और आपके जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ही है। तो आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में बात करते हैं अब। ये जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है ये जो सीएमओ होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो इशू करेगा। कहाँ से बनाना है आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट? जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट होगा वहां पे बनवाना है। जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगा। उसके सिविल हॉस्पिटल से आपको ये बनवाना है। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हो, पर वो चलेगा या नहीं चलेगा वो एक अलग मैटर है। हो सकता है वो आपका चल भी जाए और हो सकता है वो आपका ना भी चले। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि जो भी स्टेशन आपको अलॉट हो आप वहीं पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। फिर आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो स्टार्टिंग में दिखाया था जो डीएससी करेगी वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर और आपकी कोई भी एक आईडी लाइक आधार कार्ड, आप दोनों चीजें जाके सीएमओ में दिखाओगे या सिविल हॉस्पिटल में दिखाओगे तो वो आपको एक मेडिकल प्रोफोर्मा दे देगा। उस मेडिकल प्रोफोर्मे के ऊपर सारी की सारी डिटेल लिखी होगी कि आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और वो जो टेस्ट है वो कौन से रूम में होंगे। तो उसके ऊपर आपके रूम नंबर भी लिखे होंगे। उसके लिए आपको 500 रुपये का चालान कटवाना है मेडिकल के लिए। वो जो 500 रुपये का चालान है, हो सकता है आप किसी सीएससी सेंटर से भी उस चालान को कटवा सकते हो और कहीं से किसी कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी इसकी रिसिप्ट कट जाती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है, हर जगह अलग अलग प्रोसेस है। फतेहाबाद के अंदर सीएससी सेंटर के अंदर कटा था और जो हिसार है वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही कट जाता है। तो आप देख लेना 500 रुपये की फीस जो है वो आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसमें कैसी कटती है।
वो अलग अलग प्रोसेस है। जो आपका ये जो सीएमओ ऑफिस है वो हो सकता है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है वो बाहर भी हो। जैसे फतेहाबाद की बात करूँ मैं, सिविल हॉस्पिटल कहीं है, सीएमओ ऑफिस जो है वो उससे दूर है, तो वो आप दोनों चीज़ें देख लेना। इसके बाद में बात आती है कि कौन से टेस्ट हो गए। मेडिकल के अंदर एक ईसीजी टेस्ट होता है हार्ट बीट के लिए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे होगा, एक हीयरिंग टेस्ट होता है। हीयरिंग टेस्ट मतलब आपको सही से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, वो आपके यहाँ पे मशीन लगा देंगे, पूछेंगे आपसे कि आपको इस कान में सुनाई दे रहा है, इसमें सुनाई दे रहा है, वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हीयरिंग टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपके सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकते हैं। कई जगह क्या है कि ये उन सिविल हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ये दोनों टेस्ट करवाने के लिए वो बाहर भी भेज दे। जैसे फतेहाबाद के अंदर वो बाहर भेजते हैं, सिविल हॉस्पिटल के बाहर से आपको प्राइवेट करवा के लेके आना पड़ता है, तो वो आप देख लेना। इसके बाद में एक आइज टेस्ट होता है। आइज टेस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप चश्मा यूज करते हो तो आप अपना चश्मा साथ में लेके जाए। वो आपको बोलेंगे कि सामने से पढ़ के दिखाओ। हो सकता है आप आधा नंबर का 1 नंबर का चश्मा यूज करते हो और वो आप साथ में ना लेके गए तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको वहां पे करंट में चश्मा बनवाना पड़ेगा, फिर आप करवाओगे। तो सबसे बेटर है कि अगर कोई चश्मा यूज करता है तो वो चश्मा अपना साथ में लेकर जाए। एक आइज टेस्ट के अंदर एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको कलरली ब्लाइंड है, वो सब कुछ कलर दिखाई देते उसको, बट कुछ प्राइमरी कलर्स के अंदर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। अगर कोई ये जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है ये आपका जेनेटिकली होता है, ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल के बाद कलरली ब्लाइंड हो गया, वो है तो वो स्टार्टिंग से ही है। और इसमें ज्वाइनिंग भी मिल जाती है पीजीटी के अंदर, कोई बड़ा इशू नहीं है। जो फीमेल कैंडिडेट है हो सकता है कि उनको गायनोलॉजिस्ट के पास भी भेज दें। जितने भी आपके अलग अलग फील्ड के जो डॉक्टर रहते हैं, आईज वाले, ब्लड वाले, सारे के सारे जो डॉक्टर रहते हैं वो आपके मेडिकल प्रोफॉर्मे के ऊपर साइन करेंगे। फिर आप उस प्रोफॉर्मो के लेके सीएमओ ऑफिस में जाओगे। लास्ट में सीएमओ ऑफिस जो सीएमओ होगा वहां का, वो उसके ऊपर साइन करेगा, तब जाके आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट बन जाएगा। ध्यान रखना कि सभी डॉक्टर से साइन करवा के फिर सीएमओ के पास जाना है। अगर सीएमओ ऑफिस दूर है, किसी के साइन रह गए, तो फिर वो आप साइन करवाने के लिए जाते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। जो मैरिज सर्टिफिकेट, जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ी थी। मोस्टली केसेस के अंदर इस मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, हमें नहीं पड़ी थी और शायद आपको भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आती है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन कुछ डीओ करवा लेते हैं, मैक्सिमम नहीं करवाते। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बट 1-2 डिस्ट्रिक्ट के डीओ है वो आपसे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांग लेते हैं। इसका प्रोसेस जैसे भिवानी में मांग ली थी, हिसार में भी खुद से मांगी थी, तो मांग सकते हैं, बट मैक्सिमम पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगते। इसमें करवाना क्या होता है, आपको सीएससी सेंटर से या खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। 50 रुपये फीस कटती है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट आएगी उसकी फोटोकॉपी करवा के ले जाओ। पुलिस वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होगी, जस्ट आप अप्लाई करना, उसका प्रिंट आउट ले जाके दे देना ज्वाइनिंग के टाइम में। 3 कॉपी करवानी है इसके लिए। फिर इसके बाद में आता है एफिडेविट। एफिडेविट जो है वो आपको बनवाना है और उसकी फिर नोटरी करवा लेनी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो किसी भी गजेटेड ऑफिसर या पीजीटी से अटेस्टेड करवाना है। अब ये दोनों चीजें ये है कि एफिडेविट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में उनको दिखाऊंगा मैं आपको। जो सारी की सारी जो चीजें हैं उनके आपको 3 सेट बनाने हैं, 3 फोटोकॉपीज लेके जानी है। इसके बाद में ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा। इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसके 3 प्रिंट आउट निकाल लेना। 3 प्रिंट आउट निकाल के सिंपल सा दे रखा आपका नाम, फादर नेम, आप जिससे टेस्ट करवा रहे हो आप कितने साल से जानता है, और अपने बारे में डेजिग्नेशन लिख देगा। किसी भी पीजीटी से आप इसको टेस्ट भी करवा लेना। 3 सेट।
ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे ये भर रखा, किसी कैंडिडेट ने नाम लिख दिया, वही सेम चीज किसी गजेटेड ऑफिसर पीजीटी से ही आप इसको अटेस्टेड करवा लेना। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपका आता है एफिडेविट। एफिडेविट आपको बनवा के लेके जाना है। ये एफिडेविट रहेगा आपके पास, इन चीजों को आपको फिल करना है। अब इसकी चीजें क्या है, या तो इसके डायरेक्टली 3 प्रिंट आउट निकाल लो, 3 प्रिंट निकाल के पेन से भर लो इन सारी चीजों को, फिर नोटरी करवा लो, या फिर मैं आपको इसकी वर्ड फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा। वर्ड फाइल के अंदर आप कंप्यूटर में या हो सकता है मोबाइल के अंदर भी यहाँ पर टाइप कर लो, अपना टाइप कर लो। पहले थोड़ा सा अच्छा लगता है, एफिडेविट है तो पूरा का पूरा टाइप में रहेगा, टाइप करके फिर इसकी नोटरी करवा लो। और थर्ड चीज रहती है कि आप इस पूरे के पूरे को टाइप करवा लो, वहां पे कोर्ट के अंदर टाइप करवा सकते हो और फिर इसको वहां पे नोटरी करवा लेना। आसान तरीका यही है, खुद से लैपटॉप के अंदर इसके अंदर टाइप कर लो, लैपटॉप के अंदर टाइप करके, और फिर वहां पे जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे डी ऑफिस में, वहीं पे कोर्ट रहेगा, वहां पे जाके नोटरी करवा लो। इसके लिए स्पेशल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 मिनट का प्रोसेस है, ये उसी दिन हो जाएगा। ये आपका एक एग्जांपल के तौर पे है, ये एक एफिडेविट दिखा रखा है, जस्ट आपको ये चीजें हो गई, ये वहां पे नोटरी करवा लेना आप, तो ये आपका वहां पे रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, अब आपके पास क्या हो गया, जो स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट लेटर आया था, स्टेशन अलॉटमेंट लेटर आया था वो, उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एफिडेविट, 3 चीजें हो गई, तीनों की 3 फोटोकॉपी हो गई। उसके बाद में आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक एप्लीकेशन ज्वाइनिंग के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, एक एप्लीकेशन आपको डी ऑफिस में लिखनी पड़ेगी, दूसरी जिस स्कूल में आप जाओगे वहां पे प्रिंसिपल के लिए लिखनी पड़ेगी। तो 2 एप्लीकेशन आपको हैंड रिटन लिखनी है वहां पे। 3 फाइल कवर, मैं आपको कह रहा हूं कि 3 सेट लेके जाना, उन फाइल जो आप सेट लेके जा रहे हो उनको रखने के लिए फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो 3 फाइल कवर जो 10-20 रुपए के आते हैं वो फाइल कवर ले जाना। 3 फाइल कवर, 3 सेट ऑफ फाइल टू बी प्रिपेयर्ड, 3 फाइलों के सेट आपको तैयार करने हैं। डी ऑफिस में आपकी डीवी होगी, आप अपना मेडिकल और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ये लेकर के आप डी ऑफिस में जाओगे। फिर डी ऑफिस में और जितनी भी आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जो आपने डीएससी और एचपीएससी में दिखाए थे वो, और ओरिजिनल, वो सब के सब लेके आप डी ऑफिस में जाओगे तो वहां पे आपकी डीवी होगी, मतलब आपके पास वहां पे ओरिजिनल भी होनी चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, आपकी वहां पर वो डीवी करवाएंगे। डीएससी में आपकी डी ऑफिस में आपकी डीवी, डीओ कौन सा ऑफिस जहां पर आपको स्टेशन अलॉट हुआ है वहां की बात हो रही है। उस डी ऑफिस में जाने के बाद आपके ओरिजिनल और फोटोकॉपीज को मैच करके वो आपकी डीवी करवा लेंगे। आपकी डीवी होने के बाद में फिर आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है, स्कूल ज्वाइनिंग लेटर बना के डी ऑफिस देगा। आपने जो 3 फाइलें तैयार की थी उन 3 फाइलों में से एक फाइल आपका डी ऑफिस में रह जाएगी, 1 या 2 भी रख लेते कई बार, एक वो आपको स्कूल के लिए दे देंगे। जो स्कूल के लिए देंगे उसके अंदर आपका जो स्कूल ज्वाइनिंग लेटर है जो डी ऑफिस ने दिया था वो लग जाएगा, और एक आपकी पर्सनल फाइल बन जाएगी। तो तीनों फाइलें इस प्रकार से आपकी सेट हो गई। उसमें थोड़ा बहुत लाइट का इशू हो गया, लाइट चली गई, परंतु हमें उसमें जितनी सारी चीज़ें देखनी थी हमने स्क्रीन पे देख ली। अब उससे आगे बात करते हैं। अब आपकी डी ऑफिस में डीवी हो गई, वहाँ से आपको वो एक स्कूल ज्वाइनिंग लेटर बना के दे देंगे और आपको एक फ़ाइल दे देंगे, जो आपकी फ़ाइल बनी थी उसमें स्कूल ज्वाइनिंग लेटर लगा देंगे। उसके बाद में आप पहुँच गए अपने स्कूल में। स्कूल में आप वहाँ पर जो डीडीओ या प्रिंसिपल होगा उनसे जाके मिलोगे, उनको दिखाओगे, तो फिर वो आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएंगे। जो ऑर्डर बुक होगी उसके अंदर आपकी ऑर्डर निकाल देंगे आपकी ज्वाइनिंग का और आपको वहाँ पे ज्वाइन करवा लेंगे। फिर वहाँ पे ये आता है कि आपकी सैलरी कब से स्टार्ट होगी। अगर आप वहाँ पर 11-12 बजे से पहले पहुँचे, इसको बिफोर नून बोलते हैं, तो आपकी सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप 12 बजे के बाद पहुँचते हो तो आपकी ज्वाइनिंग उसी दिन हो जाएगी, बट आपकी जो सैलरी है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी। ये वहाँ पे सैलरी का प्रोसेस रहता है।
पहले बताया था आपको आपको एप्लीकेशन लिखनी थी ज्वाइनिंग के लिए, एक डी ऑफिस में आपने दे दी, दूसरी आपने प्रिंसिपल ऑफिस में देनी है जहाँ पे आपने ज्वाइन किया है। तो ये आपका एक पूरा का पूरा प्रोसेस था, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको ज्वाइनिंग कैसे होगी। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ों की समरी कर देता हूँ। पहले आपको जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा, स्टेशन अलॉटमेंट लेटर, उसकी 3 फोटोकॉपी निकलवानी है। फिर अपने मेडिकल के लिए आपको सीएमओ या सिविल हॉस्पिटल में जाना है। कौन से में जाना है? जहाँ पे आपका स्टेशन अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपको मेडिकल करवा लेना है। आपको अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है जो मैं आपको दूंगा उसके 3 प्रिंट आउट निकलवाने हैं, किसी भी पीजीटी से आप उसको अटेस्ट करवा लेना। और एक एफिडेविट है, एफिडेविट वर्ड फाइल में है, उसको आप कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट निकलवा के 10-20 रुपये लगेंगे, आप उसकी नोटरी करवा लेना। और फिर आप डी ऑफिस में सारी चीज़ें लेके जाओ, डीवी करवाओ, वहाँ से स्कूल में पहुँच जाओ और ज्वाइनिंग कर लो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको स्टेप वाइज बताया। काफ़ी टिपिकल सा प्रोसेस रहता है। हमने बहुत धक्के खाए इस चीज़ के लिए क्योंकि पता नहीं रहता किसी के लिए, और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है इस चीज़ की। और सिर्फ बताने से नहीं आता, अगर मैं पूरा का पूरा वीडियो आपको ऐसे बता के तो वो सही नहीं रहता, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है। जो अपनी आगे की वीडियो रहेगी वो आपकी सैलरी के लिए, CCL के लिए, CL के लिए, EL के लिए, मैटरनिटी लीव, सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। HPSC के जितने भी रूल रेगुलेशन है उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो धीरे धीरे चलेगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।